आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में करंट का फ्लो करते हैं तो उस कंडक्टर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये बात हमें एक ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने बताई है। सपोज करिए आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के साथ आप एक बैटरी को कनेक्ट करना चाहते हैं कुछ इस तरह से। उसके लिए हमें कुछ कनेक्टिंग वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर कुछ कनेक्टिंग वायर्स लगा देते हैं की के साथ। जैसे ही मैं इस की को प्रेस करूंगा इस कंडक्टर के अंदर से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए इस कंडक्टर के आसपास। तो चलिए हम यहाँ पर करंट का फ्लो करते हैं। जैसे ही मैं करंट का फ्लो करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो गया है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो करंट पर डिपेंड करती है कि यहाँ इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएगी, अगर हम करंट को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम हो जाएगी। बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप राइट हैंड कर्ल रूल से बता सकते हैं, जिसमें आपको करना क्या है, आपके थंब को हमेशा के लिए आपको उसे करंट की डायरेक्शन में रखना है। जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन में आपके थंब को पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी फिंगर्स जिस तरफ भी कर्ल हो रही है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। यहाँ पर हम एक सोलेनॉइड को लेते हैं और इस सोलेनॉइड के साथ हम फिर से एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर सर्किट में करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। जैसे ही करंट का फ्लो होगा अगेन अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए कुछ इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे अगेन यहाँ पर जो ग्रीन लाइन्स है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को शो करती है और ये अगेन करंट पर डिपेंड करती है। तो फाइनली यहाँ पर जो कंक्लूजन निकला वो ये है कि आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। यानी कि मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि आई यहाँ पर करंट है, वो उसको कंडक्टर में फ्लो करने से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं? अगर ऑस्टेड के अकॉर्डिंग करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है? ये एक्सपेरिमेंट किया है फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था माइकल फैराडे। तो फैराडे साहब ने कुछ प्रैक्टिकली देखा कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बना सकते हैं। तो चलिए हम उन एक्सपेरिमेंट्स पर बात करते हैं। फैराडेज एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से कुछ लूप लिया था जिसके साथ एक बल्ब को कनेक्ट किया गया है एंड साथ ही एक बार मैग्नेट का भी यूज किया है। बार मैग्नेट को जब इस कॉइल के पास रखा गया तो हमने बल्ब में किसी भी प्रकार का कोई ग्लो नहीं देखा। बेसिकली ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। फैराडे का दिमाग चला कि हम इस मैग्नेट को मूव कराएं। जैसे ही उन्होंने रैंडमली इस मैग्नेट को जब मूव कराया तो उन्होंने इस बल्ब में ग्लो को देखा और ग्लो दिखना इसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं इस लूप में करंट का फ्लो हो चुका है। हम इस बार मैग्नेट से कहीं न कहीं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करते हैं जिसकी वजह से इस सर्किट में कहीं न कहीं करंट का फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात प्रूफ होती है कि हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके हम इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं, जैसा कि फैराडे ने अपने स्टेटमेंट में कहा। तो ऐसा क्या होता है कि मैग्नेट को मूव कराने से ही इसमें ग्लो होता है, यानी इस सर्किट में करंट का फ्लो होता है। जब मैग्नेट अभी रेस्ट पर अगर रखा जाएगा तो उस समय कोई ग्लो नहीं होने वाला है इस बल्ब के अंदर। इसका भी रीज़न हम समझते हैं कि ऐसा एक्चुअली में हो क्यों रहा है कि जब मैग्नेट को मूव किया जाता है तभी इसमें करंट का फ्लो होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो अभी आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर मैग्नेट जो है पहले रेस्ट कंडीशन पे है, इसलिए इसमें कोई ग्लो नहीं है। अब मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ से मूव कराया। जैसे ही मैं इसके पास इस कॉइल को मूव कराता हूँ कुछ इस तरह से या इस मैग्नेट को मूव कराता हूं
तो दोनों ही केस में मैं क्या देखता हूं कि इस बल्ब में कहीं ना कहीं ग्लो आ जाता है, यानी करंट आ जाती है इस सर्किट के अंदर। तो जैसे ही मैं इस कॉइल को या तो इस कॉइल को ऐसे मूव करा दूं या मैं इस मैग्नेट को मूव करा दूं कुछ इस तरह से, देखिए मैं दोनों ही केस में अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी सेट कर पा रहा हूं, जिसकी वजह से यहां पर इस बल्ब में ग्लो आना शुरू हो जाएगा। अब हम कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं कि जब मैग्नेट जो है वो जब रेस्ट पर होता है उस समय यहां पर कोई भी ग्लो नहीं किया जाता। यानी फर्स्ट केस अगर आप देखेंगे यहां पर, तो हम फर्स्ट केस लेते हैं कि जब मैग्नेट रेस्ट पर होता है तब किसी प्रकार का कोई ग्लो नहीं करता बल्ब में, यानी कि करंट नहीं होती है उस समय, नो करंट। दूसरे केस में हम मैग्नेट को मोशन कराते हैं, यानी इसको मूव कराते हैं टुवर्ड्स द कॉइल, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं करंट आ जाती है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। तीसरे केस में जैसे ही हम मैग्नेट को उस कॉइल के पास लेकर जाते हैं एंड देन अगेन उसे स्टॉप कर देते हैं वहां पर, जैसे ही वो स्टॉप होगा बेसिकली वो अगेन रेस्ट पे जा चुका है, अगेन वहां पर कोई करंट नहीं मिलने वाली आपको, देयर इज नो करंट। फिर हम तेजी से उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, जिसकी वजह से अगेन वो मोशन में आ जाता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगेन वही कंडीशन आपके सामने आने वाली है कि करंट कहीं ना कहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम यह माइनस साइन का यूज कर सकते हैं। फिर दूर ले जाकर फिर आपको मैग्नेट को स्टॉप कर देना है। जैसे ही मैग्नेट रुका या वो रेस्ट पर पहुंचा तो अगेन करंट कितनी हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है। तो फैराडे ने एक चीज तो समझ ली कि जब तक कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तभी करंट इसके अंदर बनेगी, और ये करंट बेसिकली किसी मैग्नेट के इफेक्ट की वजह से बन रही है, इसलिए इस करंट का जो नाम रखा जाएगा वो होगा इंड्यूस्ड करंट। यानी इंड्यूस करंट वो करंट होती है, इंड्यूस वर्ड उसके साथ लगता है जो किसी के द्वारा बनाई जाती है। जैसे मैग्नेट के द्वारा हमने ये करंट को बनाया है, इसलिए इसके साथ इंड्यूस वर्ड का यूज किया जाएगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंड्यूस करंट इन द कंडक्टर। चलिए इसी चीज को हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ यहाँ पर एक सोलेनॉइड लिया है अकॉर्डिंग टू फैराडे, और उस सोलेनॉइड पर हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर रखा है। उसके साइड में हमने एक और सोलेनॉइड को कुछ इस तरह से प्लेस किया और उसके साथ एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। अभी हम फर्स्ट कॉइल, जिसको हम प्राइमरी कॉइल कह सकते हैं, उसमें हम करंट का फ्लो करने वाले हैं। जैसे ही उसमें करंट का फ्लो होगा हम देखेंगे कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड पास में रखी गई दूसरी कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल से लिंक होगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर इस कॉइल के साथ लिंक होती है तो हम क्या देखते हैं, यहां पर बल्ब का ग्लो शुरू हो जाता है, यानी कि बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। कुछ इस तरह से ये ग्लो करेगा लाइक दिस। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहां पर हो क्या रहा है उस चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा। पहले तो इस बैटरी के साथ जब हमने इस कॉइल को कनेक्ट किया हुआ है, तो मान लीजिए कि ये जो बैटरी है ये सर्किट में मैक्सिमम 10 एम्पियर का करंट फ्लो करा सकती है, लेकिन 10 एम्पियर की करंट को सर्किट में कंप्लीट होने के लिए उससे कुछ न कुछ टाइम लगेगा। जैसे कि 0 से 10 एम्पियर तक करंट को फ्लो होने में कुछ टाइम लगेगा। अल्टीमेटली यहां पर करंट में वेरिएशन आ रहे हैं, और जब करंट में वेरिएशन आएंगे तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिएशन आएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन का पता कैसे लगेगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगी, डिक्रीज भी कर सकती है अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करंट डिक्रीज होती है। तो अभी यहां पर करंट 0 to 10 एम्पियर हो रही है, दैट मीन्स यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगी। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां जब इस कॉइल से लिंक होती है, तब जाके इस सर्किट में कहीं ना कहीं करंट का फ्लो होता है।
जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में या पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि अगर आप कॉइल को फिक्स रखते हैं और मैग्नेट को मूव कराते हैं तो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन अगर कॉइल या मैग्नेट दोनों में से कोई भी अगर रेस्ट पे आ जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी ग्लो नहीं दिखता है हमें बल्ब में। तो ये ग्लो क्यों जरूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं वेरिएशन चाहिए। अगर आप मैग्नेट को मूव करा रहे हो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रहे हैं, और हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करंट से करवा रहे हैं। करंट में वेरिएशन आया तो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आया, जिसकी वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में कहीं ना कहीं करंट का फ्लो होगा और वो हमें इस बल्ब में ग्लो होते हुए दिखेगा। अब कुछ टाइम के बाद करंट 0 से 10 एम्पीयर तक रीच कर जाती है। अब ये हर सेकंड फिक्स करंट हो चुकी है, यानी कि करंट में अब जब चेंज ही नहीं आएंगे तो B जो है वो हो जाएगा कांस्टेंट, और जब B कांस्टेंट होगा तो कहीं ना कहीं सर्किट में करंट का फ्लो 0 हो जाएगा। बेसिकली ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, यानी वो 0 हो जाएगा। तो इससे एक बात पता चली कि अगर आपको सेकेंडरी कॉइल में करंट का फ्लो कंटिन्यू रखना है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड जो कि फर्स्ट कॉइल से बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको चेंज या वेरिएशन करना पड़ेगा। जैसे वेरिएशन कम होते हैं या बंद होता है उसी तरह वहाँ पर करंट जो बन रही है सेकेंडरी कॉइल में वो भी 0 हो जाएगी। अब इस करंट का कुछ हम नाम रखते हैं। बेसिकली ये जो करंट बन रही है कोई एक पर्टिकुलर एक्शन की वजह से बन रही है, अल्टीमेटली ये किसी दूसरी चीज़ की वजह से बन रही है, इसलिए इसका नाम हम इंड्यूस्ड करंट रखेंगे। तो यहाँ जो करंट बनेगी उसका नाम क्या रखेंगे हम? इंड्यूस्ड करंट। क्योंकि अगर हम सेम नाम रख देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि जो एक्चुअल करंट है वो कैसे है और इंड्यूस करंट है वो क्या चीज़ है, राइट। अब इस करंट की जो डायरेक्शन है और इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा डायरेक्शन के फॉर्म में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फेराडेज लॉ स्टडी करने हैं। तो कहीं ना कहीं फेराडेज एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ कर दिया है कि आप मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हो, बट शर्त यह है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं है तो करंट जो है वो 0 हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।